माहेश्वर संप्रदाय में कुछ विभाग किए गए हैं। मुख्य रूप से माहेश्वर संप्रदाय ही बोला जाता है, लेकिन इसमें दार्शनिक दृष्टि से तो 4 विभाग हो जाते हैं इसके, जिसमें पहला तो पाशुपत दर्शन है, जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादातर गुजरात और राजपूताना इलाके में हुआ। दूसरा शैव दर्शन, तमिल देश में इसका विस्तार हुआ। और तीसरा है वीर शैव दर्शन, कर्नाटक में इसका ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन, तो इसका विस्तार कश्मीर में ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से ये माहेश्वर संप्रदाय में ही कुछ थोड़ी वैचारिक विविधताओं के आधार पर तो विभाग हुए, लेकिन प्रायः इन सारे ही दर्शनों में महेश्वर को सृष्टि का मूल तत्व माना गया। महेश्वर माने भगवान शिव। तो और ऐसा दर्शनों को पढ़ने से लगता है कि भगवान शिव के अवतारों की भी चर्चा की गई है। कल हमने बताया था 10 अवतारों की चर्चा है, असल में वो 10 नहीं 18 हैं। तो 18 अवतार मानेंगे। लेकिन वो जो मुख्य अवतारी हैं वो भगवान महेश्वर हैं,
और वही सृष्टि के मूल तत्व हैं और उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये जो पाशुपत दर्शन है, इसमें 5 पदार्थों की गणना की गई है और इन 5 पदार्थों का ज्ञान होने से तो परमार्थ का ज्ञान माना जाता है। ये 5 पदार्थ क्या हैं? बोलते हैं कार्य एक पदार्थ है, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। ध्यान रखें, पूर्व में भी ये चर्चा हुई है कि प्रत्येक दर्शन में पद का अपना स्वतंत्र अर्थ है। पदार्थ माने पद का अर्थ। तो जैसे कार्य एक पद है, एक शब्द है, माहेश्वर दर्शन में कार्य शब्द का उनका अपना सुनिश्चित अर्थ है, सुनिश्चित परिभाषा है। वो हम लोग देखेंगे अभी। तो इस तरह से 5 पद हैं। इन 5 पदों के अर्थों को विधिवत तरीके से जान लेना परमार्थ ज्ञान है, ऐसे बोलते हैं। ये 5 पद क्या हैं? बोले कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। इसमें जो पूर्व के दर्शनों से, पूर्व के वैष्णव दर्शनों से भेद हुआ, उसमें जैसे कि कल चर्चा हो रही थी, माहेश्वर दार्शनिकों ने ये कहा कि यदि वैष्णव दर्शन ये कहता है कि जीव की मुक्ति होने पर भी उसका व्यक्तित्व बना रहता है, उसकी परिच्छिन्नता बनी रहती है, तो इससे उसके दुखों का आत्यंतिक निवारण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यदि वह जीव भाव में रहेगा, चाहे भले उसको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई हो, दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई हो, लेकिन वहाँ पर भी उसको दास भाव में ही रहना पड़ेगा। दास भाव में रहना तो वैसे तो सुंदर भाव है, लेकिन इससे पूरी तरीके से दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। और मोक्ष का मुख्य उद्देश्य है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। दास भाव में रहने से इस तरह के मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए मोक्ष दशा में, मोक्ष होने के बाद वह जो जीव है वह स्वयं परमेश्वर स्वरूप हो जाए, परमेश्वर से एक रूप हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ही दुखों से पूरी तरह से मुक्त है और परम आनंद में तृप्त है। तो जीव की जो मूल अभिलाषा है वो यही है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरति से सुख की प्राप्ति। तो तभी संभव है जब मुक्त होने के बाद जीव भी परमेश्वर रूप हो जाए। इसी मूल भिन्नता के कारण फिर वैष्णव दर्शनों से पाशुपत दर्शन का भेद हो गया। पाशुपत दर्शन में ये सिद्ध मान्यता है कि जीव जब तक बद्ध है तब तक वह पशुवत है, ऐसे बोलते हैं। तो जीव है वह बद्ध काल में, बंधन काल में पशु है, लेकिन जो परमेश्वर हैं वो समस्त पशुओं के पति हैं।
इसलिए उनकी संज्ञा है पशुपति। अब यह जो जीव है, यह जब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की अभिलाषा लेकर के गुरु के पास में जावे, तो गुरु के पास में जाए, ये निश्चय कैसे हो कि गुरु कौन है? तो इस दर्शन में गुरु को पारिभाषित किया गया। गुरु माने किस व्यक्ति को गुरु कहना चाहिए? तो बोलते हैं कि जो नव गणों का ज्ञाता हो, ये बोलते हैं। नव गणों का जो ज्ञाता हो उसी को गुरु कहना चाहिए, और ऐसे गुरु के पास शिष्य को जाना चाहिए। वो नवगण क्या हैं? तो बोलते हैं उनमें पहला है लाभ। तो लाभ एक गण है। दूसरा है मल, तीसरा उपाय, अगला देश, पांचवा अवस्था, छठा विशुद्धि, सातवां दीक्षा कारिन, आठवां बल और नवां वृत्ति। ये नव गण हैं। गण का मतलब है कि एक एक जो गण है इसमें 5-5 चीजें हैं, तभी वो गण बनेगा। तो ये जो नव गण हैं, इन नव गणों का जो ज्ञाता है वही गुरु है। और ऐसे गुरु के पास तो शिष्य को माने जीव को जाना चाहिए, और फिर उसे 5 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 5 पदार्थ बताए गए, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। तो 5 पदार्थों का ज्ञान होगा जीव को कब? जब वह गुरु के पास में जाएगा। गुरु कैसे हों? जिनको नव गणों का ज्ञान हो। ये जो दर्शन है ये साधना प्रधान दर्शन है, तो इसलिए इसमें ये जो बातें हैं ये हम सभी के लिए बड़ी उपयोगी बातें हैं। तो जैसे तो पहला जो गण गुरु की योग्यता में बताया गया वो है लाभ। लाभ माने क्या होता है कि किसी ने कोई उपाय किया और उपाय करने पर जो उसको फल की प्राप्ति हुई उसको लाभ बोलते हैं। तो वो लाभ क्या हैं? बोले ज्ञान, तपस, नित्यत्व, स्थिति, शुद्धि, ये लाभ हैं। ज्ञान, तपस, नित्यत्व, स्थिति और शुद्धि। अच्छा, दूसरा है मल। मल माने क्या है? जिसकी वजह से जीव में पशुता है। देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई। उन्होंने कहा कि भाई यह जो जीव है यह मूलतः तो परमेश्वर ही है। अगर वह मुक्त होकर के परमेश्वर से एक रूप हो जाता है, इसका मतलब है कि वह तत्वतः परमेश्वर ही है, किंतु मलों की वजह से उसमें पशुत्व आ गया। तो ये मल क्या है? बोलते हैं पहला है मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान तो मल है एक। तो आप देखिए हम सभी वेदांत में भी ये बात पढ़ते हैं कि अनादिकालीन अज्ञान की वजह से हमें तो यथार्थ का बोध नहीं है और अन्यथा प्रतिपत्ति है।
यथा ज्ञान नहीं होने से अयथा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो ब्रह्म को जगत समझ लिया, दृष्टा को जीव समझ लिया, तो ये तो मिथ्या ज्ञान है। इसी को हम लोगों ने अध्यास के रूप में पढ़ा है ना। तो अतस्मिन तद्बुद्धि, तो बोलते हैं कि जीव में पहला जो मल है वो मिथ्या ज्ञान है। इसी मिथ्या ज्ञान की वजह से फिर वह अधर्म करता है। मिथ्या ज्ञानम अधर्मश्च, पहले तो मिथ्या ज्ञान है उसको, फिर अधर्म में लिप्त होता है, और अधर्म में लिप्त हुआ तो महाराज इसके अंदर विषय वासनाओं का निर्माण हुआ, और वही फिर आसक्ति का हेतु बन जाते हैं। तो तीसरा जो मूल मल है आसक्ति हेतु, शक्ति हेतुश्च। तो देखिए आसक्ति के हेतु बन गए, और जब आसक्ति के हेतु बन गए तो फिर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। तो अगला दोष है च्युति। ऐसे तो मिथ्या ज्ञान, अधर्म, आसक्ति हेतु, च्युति। और पांचवा मल है पशुत्व मूल। पशुत्व मूल, पशुत्व मूल माने वो संस्कार जो इसको निरंतर बहिर्मुखी बनाए रखते हैं, है ना। पशु माने क्या होता है, पशु की जो व्युत्पत्ति की जाती है, पश्यति इति पशु, जो केवल सामने की चीज़ों को ही देखता है, अंदर की चीज़ों को नहीं देखता। इंद्रियां चूंकि बहिर्मुखी हैं, बाहर की चीज़ों को वो दिखाती हैं, तो जो केवल बहिर्मुखी ही रह करके जीवन जीता है वो पशु है। तो पशुत्व हेतु जो ये संस्कार हैं ये भी मल हैं। इनका ज्ञान होना चाहिए गुरु को। फिर अगला है उपाय। उपाय में भी 5 चीज़ें आती हैं, वासचर्या, जप, ध्यान, रुद्र स्मृति और प्रपत्ति। ये उपाय हैं। इन्हीं उपायों से फिर जीव तो मलों से निवृत्त होता है और उसमें परमेश्वरत्व की सिद्धि होती है। ये उपाय हैं वासचर्या, जप, ध्यान, रुद्र स्मृति और प्रपत्ति। ये 5 उपाय होते हैं। अच्छा, अब इन 5 उपायों की सिद्धि के लिए इस जीव को एक तो गुरु के पास में रहना है, लेकिन साधना के लिए इसको और कहाँ रहना चाहिए, इसके लिए उचित स्थान भी होने चाहिए। तो अगला है देश। आपने लिखा है ना, अगले गणों में गण है देश। तो देश माने किस देश में उसको रहना चाहिए, किस स्थान पर रहना चाहिए। इन उपायों की सिद्धि के लिए तो बोलते हैं गुरु। पहले तो उसको गुरु की सन्निधि में रहना चाहिए। फिर जन माने ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो उपाय करने वाले लोग हों, जो साधन भजन करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए। गुहा देश, कभी कभी गुफा में भी रहना चाहिए। गुफा में माने एकांतवास करना चाहिए। स्मशान, तो कभी स्मशान में भी रहना चाहिए। भाई स्वाभाविक है, तो वहाँ रहने से तो उसका जो वैराग्य है वो प्रबल होता जाएगा। और रुद्र माने शिव जी के जो स्थान हैं, शिवालय आदि, वहाँ रहना चाहिए।
तो ये देश हैं, इन देशों में रहना चाहिए, उपाय करना चाहिए। उपाय करके मल का निवारण होगा और फिर उसे लाभ होगा। लाभ में ज्ञान, तपस आदि। अब ऐसा उपाय करने वाला जो व्यक्ति है उसकी दशा क्या होती है? वो जो साधक है वो साधक किस अवस्था में रहता है? तो बोलते हैं कि ये जो अवस्था है ये एक गण है। तो ये अवस्था भी 5 प्रकार की होती है। इसमें पहली अवस्था है व्यक्तावस्था। व्यक्तावस्था माने तो साधक जैसे कोई अनुष्ठान करता है, कोई यज्ञ याग आदि करता है, तो वो लोगों के बीच भी कर सकता है। उन्हें लोगों को पता लग सकता है कि ये कौन सा यज्ञ कर रहा है, कौन सा अनुष्ठान कर रहा है, उसको व्यक्तावस्था बोलते हैं। फिर दूसरा है अव्यक्तावस्था। अव्यक्तावस्था का मतलब है कि जब वो अपनी साधना को गुप्त रखे, किसी को ना पता लगे कि ये क्या साधना करता है, क्या जप करता है, क्या ध्यान करता है। तो ऐसी अवस्था में भी साधक को रहना चाहिए। तीसरा है जयावस्था। जयावस्था का मतलब है जब वह अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करके रहता हो, उसको बोलते हैं जयावस्था। अगला है दानावस्था। दानावस्था का मतलब है जब उसने महाराज सब कुछ त्याग दिया, बिल्कुल परिग्रह शून्य हो गया, तो फिर स्मशान में रहना आसान हो जाएगा। स्वाभाविक है, अब वहाँ भी संग्रह करके रहे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। इसलिए उसको तो फिर ऐसी स्थिति में भी जाना चाहिए जब सब कुछ त्याग हो जाए। और अगली है निष्ठावस्था। निष्ठावस्था माने वो बिल्कुल शिव भाव में रहे, तो अहर्निश तो अपने आराध्य की स्मृति में ही जीवन व्यतीत होता हो। तो ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का ज्ञान तो गुरु को होना चाहिए। गुरु को होगा तभी शिष्य को होगा। ऐसे फिर अगला गण है विशुद्धि। विशुद्धि का अर्थ है कि ये जो मल आदि हैं, मिथ्या ज्ञान आदि, तो इनका निवारण हो जाए, उसको विशुद्धि की स्थिति बोलते हैं। अगला है दीक्षाकारिण। दीक्षाकारिण, दीक्षाकारिण का मतलब है कि जब वो शिष्य गुरु की शरण में रहेगा तो फिर गुरु के द्वारा उसको दीक्षा दी जाएगी। तो दीक्षा दी जाएगी तो दीक्षा देने का उपाय क्या होगा उसका ज्ञान हो, दीक्षा में कौन सी चीज़ें दी जाएंगी उसका ज्ञान हो। तो दीक्षा में कुछ द्रव्य दिए जाने चाहिए। तो पहला है द्रव्य, दूसरा काल। काल माने किस काल में दीक्षा होनी चाहिए। तीसरा क्रिया। क्रिया माने दीक्षा की विधि क्या होगी उसका ज्ञान गुरु को होवे। अगला है मूर्ति। तो दीक्षा के समय पर किस देव प्रतिमा के सन्मुख दीक्षा होनी चाहिए। और पांचवा है गुरु। तो गुरु स्वयं दीक्षा स्वरूप हैं, तो उनकी सन्निधि में रहने से ही दीक्षा की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक दीक्षाकारिण एक गण है, इसका ज्ञान सद्गुरु को होना चाहिए। अगला है बल। तो बोलते हैं कि ऐसा जो साधक है उसको बलवान होना चाहिए। वो निर्बल होगा तो उसको ज्ञान आदि की प्राप्ति कैसे होगी। तो बल भी एक गण है, बल होना चाहिए। बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं।
पहली आती है गुरु भक्ति। जो गुरु भक्ति है, गुरु सेवा है, वह स्वयं एक बल है। दूसरा बुद्धि प्रसाद, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, मेधा आदि है, उसका विकास हो भी, वह भी एक बल है। तीसरा है द्वंद्वजय। द्वंद्वजय माने हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, सुख दुखात्मक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम निष्प्रभावी रहें, यह भी एक बल है। अगला है धर्म। धर्म माने जब हम अपने कर्तव्य का आचरण करते हैं तो उससे भी बल की वृद्धि होती है, आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है, तो यह भी एक बल है। और पांचवा है अप्रमाद। प्रमाद से बाहर निकलना। तो प्रमादी होने से तो व्यक्ति निर्बल होता है। साधक वह है जो प्रमाद पर विजय प्राप्त करता है, तो ये बल है, ये बल होना चाहिए साधक के पास में। और अगला गण है वृत्ति। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है जीविकोपार्जन के लिए तो भिक्षा आदि का क्या स्वरूप होना चाहिए, कहाँ से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तो भिक्षा में प्राप्त किस पदार्थ का त्याग होना चाहिए, किस पदार्थ का ग्रहण होना चाहिए, यह ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो नवगण हैं, इन नवगणों को जो जानने वाला है, ऐसा ही कोई महापुरुष गुरु हो सकता है, और उन्हीं के पास तो शिष्य को जाना चाहिए। ऐसे सद्गुरु के पास में जब शिष्य जाएगा तो विधिवत उपसन्न होकर के वह उनकी सेवा में प्रस्तुत होगा, और फिर सद्गुरु उसको तो 5 पदार्थों का ज्ञान प्रदान करेंगे। तो 5 पदार्थ क्या हैं, तो इसमें बोला गया, पहला है कार्य। पहला पदार्थ है कार्य। कार्य क्या चीज़ है, तो बोलते हैं कार्य में तो 3 चीज़ें आती हैं कार्य के अंतर्गत। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि कार्य जो है वो इनका अपना पारिभाषिक शब्द है। कार्य की परिभाषा है अस्वतंत्रम सर्वम। जो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, अर्थात जो परतंत्र है, उसको कार्य बोलते हैं। इस परतंत्र की कोटि में क्या क्या आते हैं, बोले विद्या कला पशु, तत्त्रिविधम विद्या कला पशुश्च इति। तो इस कार्य की कोटि में 3 चीजें हैं, विद्या कला पशु। इनकी भी संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। अभी एक एक पद की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये कार्य में तो विद्या कला पशु 3 चीजें आ गई। फिर है कारण। तो कारण माने परमेश्वर, स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जो परमेश्वर है वही कारण है, ऐसे बोलते हैं। तो परमेश्वर कारण हो गया। फिर अगला है योग। योग, योग का अर्थ है कि जप ध्यान आदि के द्वारा जीव का परमेश्वर से जुड़ जाना। जप ध्यान आदि क्रियाओं के द्वारा जीव का परमेश्वर से जुड़ जाना, एक रूप हो जाना, इसको योग बोलते हैं। अच्छा, जब वो साधक की दशा में होगा, साधक अवस्था में होगा,
तो उसको कुछ व्रत करने होंगे, कुछ अनुष्ठान आदि करने होंगे। तो जो व्रत अनुष्ठान आदि हैं इनको बोलते हैं विधि। तो एक पदार्थ है विधि, और पांचवा पदार्थ है दुखांत। दुखांत माने मुक्ति, मोक्ष। इस दुखांत पर पाशुपत दर्शन में बड़ी विस्तृत चर्चा है। बोलते हैं दुखांत शब्द से तो वैसे सहज ही अर्थ निकल रहा है दुखों का अंत हो जाना, मुक्ति की प्राप्ति हो जाना। लेकिन ये जो मुक्ति है, जो दुखांत है, यह दो प्रकार का होता है। मुक्ति के दो विभाग किए गए। तत्र दुखांत द्विविधा, दो प्रकार के दुखांत होते हैं, अनात्मकः सात्मकश्च इति। एक दुखांत होता है अनात्मक और एक होता है सात्मक। बोले कि जो अनात्मक दुख है उसका मतलब है कि त्रिविध दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना। अब अगर आप याद करेंगे तो ऐसे कई दर्शन हैं जिन्होंने मुक्त अवस्था में तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मानी है, ठीक है ना, लेकिन सुख की स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया। तो जो सुख रहित केवल दुखांत है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, उसको बोलते हैं अनात्मकः। तत्र अनात्मकः सर्व दुखानाम अत्यंतोच्छेद रूपः। जहाँ पर समस्त दुखों का आत्यंतिक रूप से उच्छेद हो गया, उस स्थिति को बोलते हैं अनात्मक दुखांत। फिर दुखांत माने मुक्ति का एक स्वरूप है जहाँ पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो हुई, लेकिन साथ ही उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति पूर्वक जो दुख निवृत्ति है उसको बोलते हैं सात्मक दुखांत। सात्मक दुखांत। सात्मकस्तु, यह जो सात्मक दुख है इसमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यह जो ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यह ऐश्वर्य दो प्रकार के होते हैं। सात्मकस्तु दृक् क्रिया शक्ति लक्षणम ऐश्वर्यम। तो ये जो मुक्त महापुरुष है, जब इसको सात्मक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है तो उसमें जो इसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वह ऐश्वर्य दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं दृक् शक्ति और एक को बोलते हैं क्रिया शक्ति। दृक् शक्ति, क्रिया शक्ति, इन दो शक्तियों को ऐश्वर्य कहा गया है। देखिए यहाँ पर तो लगभग सिद्धियों का वर्णन है, लेकिन यहाँ सिद्धियों की अपनी इनकी व्याख्या है। बोलते हैं कि जो दृक् शक्ति है, यह दृक् शक्ति 5 प्रकार की होती है। ऐसे बोलते हैं दर्शनम, श्रवणम। अब बात यह है ना कि एक पूरे दर्शन को एक ही कक्षा में पूरा करना है तो स्वाभाविक है भी गति बढ़ेगी, लेकिन है तो एक पूरा दर्शन, एक पूरा संप्रदाय है जो इन्हीं विचारों में जीवन जीता है। तो जो दृक् शक्ति है वो 5 प्रकार की शक्तियां हैं जो उस मुक्त महापुरुष को प्राप्त होती हैं। उनमें पहली है दर्शन शक्ति, दूसरी श्रवण,
तीसरी मनन, चौथी विज्ञान और पांचवी सर्वज्ञता। अब ध्यान रखना, ये जो 5 नाम दिए गए हैं ये इनकी अपनी परिभाषा है। दर्शन शक्ति किसको बोलते हैं? बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, बोले तत्र सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टाशेष चाक्षुष स्पर्शादि विषयम ज्ञानम दर्शनम। दर्शन शक्ति क्या है? बोले कि जब उस महापुरुष को योगज प्रत्यक्ष की प्राप्ति हो जाए। योगज प्रत्यक्ष आपको याद होगा, तो प्रमाण विचार के समय हम लोगों ने देखा था, जब किसी भी देश, किसी भी काल और किसी भी वस्तु का बंधन टूट जाए और उसे सर्वदेश में विद्यमान वस्तु का दर्शन हो जाए, हर प्रकार के शब्द का ज्ञान हो जाए, इसको बोलते हैं दर्शन शक्ति। ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, माने जो दुखांत को प्राप्त हुआ महापुरुष है, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य का भी दर्शन हो जाता है। विशाल से विशाल दृश्य को भी वो अपने नेत्र के घेरे में ले लेता है, उसको बोलते हैं दर्शन शक्ति। यह एक ऐश्वर्य है। दूसरी है श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति माने क्या? बोले कि उसको समस्त पशुओं की बोली का ज्ञान हो जाता है। ऐसे बोलते हैं अशेष शब्द विषयम सिद्धि ज्ञानम। जितने प्रकार के शब्द दुनिया में होते हैं, चाहे वो मनुष्य के द्वारा उच्चरित शब्द हों या किसी भी प्राणी के द्वारा उच्चरित शब्द हों, उन समस्त शब्दों का ज्ञान उसको हो जाता है। यह एक सिद्धि है, इसको बोलते हैं श्रवण शक्ति। अगला है मनन शक्ति। मनन शक्ति का अर्थ है समस्त चिंता विषयम सिद्धि ज्ञानम। बोले कि दुनिया में चिंतन के जितने विषय हो सकते हैं, वो आप सोचो चिंतन के कितने विषय होंगे? अरे सारी दुनिया ही है। तो चिंतन के जितने विषय हो सकते हैं किसी भी देश काल आदि में, उन सब का ज्ञान हो जाता है उसको। ऐसे फिर विज्ञानम, यह एक शक्ति है। विज्ञान शक्ति क्या है? बोले निरवशेष शास्त्र विषयम ग्रंथतः अर्थतश्च सिद्धि ज्ञानम। बोले उसको समस्त शास्त्रों का, शास्त्र के वाक्यों का और उन वाक्यों के अर्थों का, इस महापुरुष को, मुक्त महापुरुष को ज्ञान हो जाता है समस्त शास्त्रों का। महाराज, आदमी को एक शास्त्र पढ़ने में पूरा जीवन लग जाता है। यहाँ बोलते हैं समस्त शास्त्रों का उनके अर्थ सहित उसको ज्ञान हो जाता है। इसको बोलते हैं विज्ञानम। और अगली शक्ति है सर्वज्ञता। अब सब कुछ तो जान लिया, अब सर्वज्ञ अब अलग से सर्वज्ञता क्या चीज है? लेकिन सर्वज्ञता को अलग से बोलते हैं। बोले तो समास विस्तर विभाग विशेषतश्च सिद्धि ज्ञानम। बोले किसी भी विषय को अत्यंत सूक्ष्म रूप में समझ लेना, इसको समास शैली बोलते हैं। कोई बड़ा विस्तृत विषय है, उसको सूत्र रूप में निबद्ध कर दिया, उसका समास कर दिया। तो किसी भी विषय का समास ज्ञान भी हो और विस्तर ज्ञान भी हो, यानी वो उस विषय का सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण भी दे सके और उसका विस्तृत विवरण भी कर सके।
इसको सर्वज्ञता बोलते हैं। विभाग, सृष्टि में जितने प्रकार के विभाग हैं तो उन सभी विभागों का उसको ज्ञान होना चाहिए। और विशेषता, विशेषता माने क्या होता है, ये भी इनका पारिभाषिक शब्द है। उसको विशेषता का ज्ञान होता है। विशेषता का ज्ञान माने कि हमने एक वाक्य बोला, तो हमने जो वाक्य बोला उस वाक्य का हमारे मन में एक अर्थ है, लेकिन हमारे मन में जो अर्थ है जरूरी नहीं है कि सुनने वाले ने वही अर्थ ग्रहण किया हो। तो अनेक श्रोताओं ने संभव है कि अनेक अर्थों को ग्रहण किए हों, तो समस्त श्रोताओं ने किन किन अर्थों को ग्रहण किया है ये ज्ञान उसको हो जाए। इसको बोलते हैं सर्वज्ञता। तभी तो सर्वज्ञता हुई ना। ये देखिए महाराज, अब ये तो निश्चित रूप से परमेश्वर में ही घटता है। ये जितनी भी शक्तियां, जितने भी ऐश्वर्य बताए गए, ये सारे ऐश्वर्य तो परमेश्वर में ही घटते हैं। आखिर ईश्वर का स्वरूप हम क्या मानते हैं? यही तो मानते हैं कि उनको हर व्यक्ति की भाषा का ज्ञान है, हर पशु पक्षी की भाषा का ज्ञान है, उनको शास्त्र का ज्ञान है। आखिर ईश्वर के विषय में जब हम विचार करें, कल्पना करें, तो ईश्वर में यही सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो ईश्वर है। उनको तो शास्त्रों का ज्ञान भी है, लोगों की भाषाओं का ज्ञान भी है, लोगों के विभाग आदि का ज्ञान भी है। तो निश्चित रूप से जो मुक्त पुरुष जब परमेश्वर रूप हो जाता है, तब फिर उसमें तो ये सारे ऐश्वर्य प्रकट होंगे ही। तो ये जो 5 हैं, इनको बोलते हैं दृक् शक्ति, और फिर दूसरा है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति में पहला है मनोजवित्वम। मनोजवित्वम, ये एक शक्ति उस महापुरुष को प्राप्त होती है। मनोजवित्वम का अर्थ है मन की तरह वेगवान होना। मन कितना वेगवान है? बहुत वेगवान है महाराज। अभी दौड़ा हो कहाँ से कहाँ दौड़ेगा। कन्याकुमारी मन पहुंच गया, हमारे बोलते बोलते ही पहुंच गया। और फिर श्रीनगर, फिर द्वारिका जी, और फिर पुरी। आप देखिए क्षणार्ध में पूरे देश का भ्रमण करके आ गया। तो ये जो मन की गति है, ऐसी गति उस महापुरुष को प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं मनोजवित्वम। दूसरी जो क्रिया शक्ति है कामरूपित्वम। कामरूपित्वम, अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर लेना, इसको बोलते हैं कामरूपित्वम। और तीसरा है विकरण धर्मित्वम। विकरण धर्मित्वम। विकरण धर्मित्वम का अर्थ है इंद्रियों के बिना भी उसको तो समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाना। भाई जैसे हमको दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई, वो दर्शन की शक्ति तो प्राप्त हुई नेत्र की अपेक्षा से, ठीक है ना। हमने देश देशांतर के दृश्यों को जाना, लेकिन जानने के लिए कर्ण तो नेत्र ही है। तो हुआ क्या, नेत्र की शक्ति बढ़ गई, नेत्र की सामर्थ्य बढ़ गई। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जहाँ कर्णों के बिना भी, कर्ण निरपेक्ष होकर के भी वह सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसको बोलते हैं विकरण धर्मित्वम। ये 3 प्रकार की शक्तियाँ तो क्रिया शक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति,
इन दोनों ही शक्तियों से संपन्न हो करके तो वह दुखांत की प्राप्ति करता है। वो जो मुक्त महापुरुष है उसको बोलते हैं सात्मक दुखांत। सात्मक दुखांत माने ये दो तरह की शक्तियों की प्राप्ति। ये बोलते हैं कि इन शक्तियों की प्राप्ति तो मुक्त महापुरुष को होती ही है अवश्यमेव। ये दुखांत का थोड़ा सा विवरण विस्तृत कर दिया गया। अच्छा, अब पदार्थों में से जो पहला पदार्थ बताया गया था वो था कार्य। इस कार्य रूपी पदार्थ में तीन चीज़ें आती हैं, विद्या, कला और पशु। विद्या, विद्या माने होता है जो जीवों में जो गुण होते हैं, जीवों में नैसर्गिक रूप से जो गुण विद्यमान होते हैं उनको बोलते हैं विद्या। तत्र पशु गुणों विद्या। पशुओं में रहने वाले जो गुण हैं उनको विद्या बोलते हैं। दूसरा है पशु। पशु का अर्थ है जीव, बिल्कुल सीधे सीधे, तो जीव को ही पशु बोलते हैं। और तीसरा है कला। यह जो कला है कला माने अचेतन सृष्टि। तो पशु तो चेतन हो गया, जीव जो है वो चेतन सृष्टि है, और जो कला है वह अचेतन सृष्टि है। तो जो अचेतन सृष्टि है इसमें फिर पंच महाभूत आ जाएंगे, पांच तो उनके गुण आ जाएंगे, शब्द स्पर्श आदि। एकादश इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, ये सारे के सारे कला के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने जितना भी जड़ प्रपंच है, जिसको पांच भौतिक जगत आप कह सकते हैं, वो सब कला के अंतर्गत है। और जो सजीव सृष्टि है वो पशु है, और पशु में रहने वाले जो गुण हैं वो विद्या। तो ये विद्या, कला और पशु, ये तीनों ही चीज़ें कार्य के अंतर्गत हैं, और यह कार्य स्वतंत्र नहीं है। माने पशु भी, भौतिक जगत भी, और पशुओं में रहने वाले गुण धर्म भी, ये सब के सब परमेश्वर के अधीन हैं, ये बोलते हैं। तो इसलिए अस्वतंत्र जो कार्य है ये कैसा है, बोले अस्वतंत्र है, यानी इसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये पूरी तरह से ईश्वर के अधीन रहता है, ऐसे। अच्छा जी, फिर आता है कारण। कारण क्या है, बोले परमेश्वर ही कारण है। कारण क्यों कहते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि संहार अनुग्रहकारी कारणम, वो जो परमेश्वर है वही इस सृष्टि, समस्त सृष्टि का सर्जक है, सृजन करता है, संहारक है, अनुग्रह करता है। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो परमेश्वर है यह जीवों को अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां प्रदान करता है, ऐसे। मैंने बीच में कभी चर्चा हुई होगी, आपको याद होगा तो, अगर ईश्वर माने कर्म फलदाता कर्म के अधीन रह करके फल देवे, कि भाई इसका ये कर्म है इसलिए ये फल दे दो, तो फिर वो परमेश्वर ही क्या रहा। परमेश्वर स्वतंत्र है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी इच्छानुसार किसी को कुछ भी फल दे सकता है, ऐसे। तभी तो उनकी स्वतंत्रता है, तभी तो उनकी स्वाधीनता है। तो ये जो परमेश्वर है ये बिल्कुल परम स्वतंत्र है, और ये किसी भी पशु को कोई भी परिस्थिति प्रदान कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई कर्म आदि की बात आप बिल्कुल मत करो,
कर्म में भी फल देने की सामर्थ्य है, ये बात सही है, लेकिन कर्म फल देगा ईश्वर के अधीन रह करके। ध्यान देना, दो बातें यहाँ पर। ईश्वर यदि फल देता है तो उसमें कर्म की अधीनता नहीं है, अपनी इच्छा से दे सकते हैं। लेकिन कर्म जब फल देगा किसी को तो उसमें वहां से मुहर लगनी चाहिए। माने कर्म के पास ये पूरी स्वतंत्रता नहीं है कि वो किसी को फल दे सके, ऐसे बोलते हैं। तो ये तो इसलिए परमेश्वर को कारण कहा गया। समस्त सृष्टि संहार अनुग्रहकारी कारणम। अच्छा जी, तो तीसरा पदार्थ पद हो गया कारण। तीसरा हुआ, अरे दुखांत की चर्चा तो पहले ही कर लिया था हमने, तो तीसरे हुआ ना। तो दुखांत, कार्य और कारण, इनकी चर्चा होगी। फिर बोलते हैं योग। योग क्या है? बोले चित्तद्वारेण ईश्वर संबंध हेतु योगः। अपनी साधना के बल पर, माने जप ध्यान आदि क्रियाओं के द्वारा जीव का, माने पशु का परमेश्वर से, अपने पति से, पशुपति से योग हो जाना, संयुक्त हो जाना, इसी को योग बोलते हैं। ऐसे यह जो योग है, यह तो क्रिया लक्षण योग होता है, माने क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर से जुड़ना। दूसरा क्रिया रहित, माने समस्त क्रियाओं का त्याग करके परमेश्वर से जुड़ना। ये दोनों तरीके से परमेश्वर से जुड़ाव हो सकता है, तो इसको बोलते हैं योग। और अगला है विधि। विधि का मतलब होता है व्रत आदि करना। तो देखिए, जो विधि है इसका बड़ा विस्तृत निरूपण हुआ। विधि में व्रत आदि कैसे करना चाहिए, व्रत की पद्धति क्या होनी चाहिए, और फिर अपने आराध्य का पूजन करना है तो उस पूजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बोलते हैं व्रत द्वाराणि चैति, व्रत आदि करना। और फिर व्रत आदि करते समय या उपासना आदि करते समय भस्म, स्नान, शयन, उपहार, जप, प्रदक्षिणा, ये सब चीज़ें विधि के अंतर्गत आती हैं। भस्म लेपन कैसे करना चाहिए, बिल्कुल। भस्म स्नान कैसे करना चाहिए, भस्म स्नान होना चाहिए, भस्म लेपन होना चाहिए, भस्म में ही शयन होना चाहिए, ये बोलते हैं। तो क्योंकि भस्म बहुत प्रिय है शिव जी को, ऐसे। तो ये जप, प्रदक्षिणा आदि ये सब व्रत के अंतर्गत आते हैं। तो भस्मना स्नानीय, स्नायित, भस्मनि शयित, इस तरह के सूत्र आते हैं। भस्म से ही स्नान करे, भस्म में ही शयन करे आदि। तो फिर कुछ नियम होते हैं, व्रत करने के कुछ नियम होते हैं, षडंग विद्या बोलते हैं। तो उसमें हसित, गीत, नृत्य, हुडुक्कार, ऐसे वो डम 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 बोलते हैं, हुंकार भरते हैं शिव जी की उपासना में। तो हुडुक्कार ऐसे उनका नाम लेकर के ही गायन करना, डमरू निनाद करना, ये सब चीज़ें आती है। नमस्कार, जप्य, नमस्कार आदि की पद्धति क्या होनी चाहिए, वो सब विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये विधि
हो गई विधि, साधक को विधि एक पद है उसका ज्ञान होवे, और ज्ञान के अनुरूप ही फिर वह उपासना आदि करे, अनुष्ठान करे। योग की पद्धति क्या है, उस अपने आराध्य से कैसे जुड़ा जा सकता है, उस पद्धति का ज्ञान होवे। कारण रूप जो परमात्मा है उसके वैभव का, उसके आध्यात्म का, उसके ऐश्वर्य का ज्ञान होवे। जो कार्य रूप पशु है, जगत है और पशुओं के गुणधर्म हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। और दुखांत, दुखांत माने मुक्ति दशा में तो क्या लाभ होता है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो 5 पद हैं, इन 5 ही पदों का अर्थ ज्ञान हो और अर्थक ज्ञान पूर्वक वह साधना करे, और साधना करके वह ईश्वर से एक रूप हो जाए, परमेश्वरत्व को प्राप्त कर ले। यही मुक्ति का स्वरूप है। परमेश्वरत्व की प्राप्ति होने पर वो सारे ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाते हैं, जो ऐश्वर्य परमेश्वर में नैसर्गिक रूप से विद्यमान है, ये बोलते हैं। जो सिद्ध है उसको तो ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, लेकिन जो कारण है उसमें ऐश्वर्य नैसर्गिक रूप से हैं। तत्र पतित्वम, उसको पति क्यों कहा गया, परमेश्वर को पति क्यों कहा गया, समस्त पशुओं का पति क्यों कहा गया, तो बोलते हैं तत्र पतित्वम निरतिशय दृक् क्रिया शक्तिमत्वम। उसमें जो दृक् शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, ये निरतिशय रूप में विद्यमान है। तेन ऐश्वर्येण नित्य संबंधित्वम, इन समस्त ऐश्वर्यों का वो नित्य संबंधी है, यानी ये समस्त ऐश्वर्य उसमें विद्यमान हैं। आप देखिए, इसीलिए वेदांत में उसकी एक संज्ञा दी गई, क्या संज्ञा दी गई, चलो उम्मीद नहीं करते हैं, वैसे करना कोई बुरी बात नहीं है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कहा गया ना। हिरण्यगर्भ माने क्या, समस्त ऐश्वर्यों का जो गर्भ है, जहाँ समस्त ऐश्वर्य रहते हैं, उनको हिरण्यगर्भ कहा गया। उन्हीं को परमेश्वर बोलते हैं। बोले तत्र पतित्वम, उसमें पतित्व क्यों है, वो पति क्यों है, बोले निरतिशय दृक् क्रिया शक्तिमत्वम तेन ऐश्वर्येण नित्य संबंधित्वम। ऐसे, इसलिए वो इस समस्त जगत के पति हैं, वही कारण है। यह जो मुक्त जीव है वह पशुत्व से मुक्त हो जाता है, 5 प्रकार के मलों से मुक्त हो जाता है, मिथ्या ज्ञान आदि मल से मुक्त होकर के, और वह स्वयं भी परमेश्वर स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो फिर उसमें भी वो समस्त ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये 5 पदार्थों का विस्तृत चिंतन ही इस पाशुपत सूत्र ग्रंथ में है, और इसी में ये पाशुपत दर्शन पूरा होता है। लेकिन विस्तृत है, साधना की दृष्टि से बड़ा सुंदर दर्शन है यह। तो आगे शैव दर्शन है, और भी 1-2 हैं, उनकी संक्षेप में चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। महाराज एक दर्शन है, वो दर्शनों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। एक दर्शन है रसेश्वर दर्शन। रसेश्वर दर्शन, रसेश्वर दर्शन में अब याद आ गया तो थोड़ा सा बोल देते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं है उसका वैसे, लेकिन उसमें ये माना गया, बड़ी रोचक बात बोलते हैं वो। बोले कि भाई ये जो मुक्त पुरुष है, अगर वह अभी जीवन उसका है, अभी शरीर है उसका, और आप कहते हो कि जीवन मुक्त हो गया। अब इसमें देहवाद को थोड़ा सा इन्होंने बड़ा महत्व दे दिया। तो बोलते हैं कि
अब मानो कि 70 वर्ष की अवस्था में उसको जीवन मुक्ति मिली, ठीक है। तो अब 70 वर्ष की अवस्था में उसका शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया, तरह तरह के रोग आ गए उसके शरीर में। तो अब वो रोगों से ग्रस्त है, तरह तरह के दुखों से ग्रस्त है, तो फिर अब उसको मुक्ति का आनंद कहाँ मिलेगा? ये बोलते दुख तो चारों तरफ से लगे हुए हैं, तो फिर मुक्ति का आनंद कहाँ है? अब इसमें देहवाद को थोड़ा सा इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो बोले मुक्ति का आनंद तब है जब इसका शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, बिल्कुल समस्त रोगों से, तो जरा व्याधि मरण आदि से भी तो मुक्त रहे, लेकिन शरीर रहे। ये बोलते हैं, बड़ी विचित्र बात बोलते हैं। ऐसा शरीर प्राप्त होवे जिस शरीर में न जरा हो, न व्याधि हो, न मृत्यु हो। ऐसे शरीर की प्राप्ति अगर उसको हो जाए तब तो उसको मुक्ति का आनंद है। ऐसे मुक्ति ऐसे शरीर की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका उपाय बताया उन्होंने। बोले रस का ग्रहण करने से होगी। रस क्या है? बोलते हैं पारा। जो पारा होता है ना ये जो पारा है इसको रस बोलते हैं। बोलते हैं ये परमेश्वर का रस है। तो जो पारा है इसका प्रोसेस किया जाता है, इसकी प्रक्रिया है एक, और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 24 उसके सोपान हैं। 24 सोपानों के द्वारा जब उस पारा को बिल्कुल विशुद्ध किया गया और फिर उसका जब ग्रहण करता है वो, तो उससे उसका जो शरीर है वो बिल्कुल जरा मरण व्याधि आदि से रहित होकर के हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हो जाता है। और ऐसे शरीर की प्राप्ति होवे तब फिर उसको मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा। अब आप सोचिए कि इस एक विचार पर पूरा एक पंथ चल पड़ा। उसको रसेश्वर दर्शन बोलते हैं। रसेश्वर दर्शन ऐसे तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें और फिर दुनिया में देखिए आप, इतने विचार इतने पंथ तो प्रचलित हुए। अब चूंकि ये दर्शनों के जो ग्रंथ हैं ये हमारे पूर्व के आचार्यों द्वारा लिखे गए, जैसे माधवाचार्य जी द्वारा ग्रंथ लिखा गया तो कितने दशक पहले लिखा गया होगा। मध्यकाल में भी इतने सारे वैचारिक पंथ प्रकट होते रहते हैं, तो एक एक विचार को लेकर के और एक पूरा पंथ चल पड़ता है। लेकिन अभी उन पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो केवल नवदर्शन की जो स्थापनाएं हैं उनका ही संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं। इनमें शैव दर्शन को देख करके फिर ये नवदर्शन का अध्ययन एक तरह से पूरा हो जाएगा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।